हम लोग केवल भागवत को गाना बजाना मनोरंजन ही समझते हैं, पर ध्यान देना, श्रीमद् भागवत विद्वानों का ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत परमहंसों की संहिता है। यूं ही गाने बजाने से कल्याण नहीं हो जाता। श्रीमद् भागवत कल्याण करने वाला ग्रंथ है, भक्ति ज्ञान वैराग्य को जागृत करने वाला ग्रंथ है। जनत्यासु ज्ञान वैराग्यम। श्रीमद् भागवत के केवल श्रवण कर लेने से कंपनते सर्व पापानी सप्ताह श्रवण स्थिते, सारे पाप कांपने लगते हैं। केवल मन में ये सोच लेने से हम भागवत सुनने चल रहे हैं, उनके पाप कांपने लगते हैं। छिद्यन्ते हृदय ग्रंथि विद्यन्ते सर्व संशया, उसके सारे संशय नष्ट हो जाते हैं जो श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करता है। सुखदेव जी कहते हैं कि स्वर्गे सत्ते च कैलासे, स्वर्गे सत्ते च कैलासे वैकुंठे नास्ति यमरसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुंचित करे। हे सौभाग्यशालियों, जिस कथा रस का पान करने के लिए आप लोग बैठे हुए हैं, ये देवताओं को भी दुर्लभ है। देवताओं को दुर्लभ है, केवल मनुष्य को सुलभ है। 84 लाख योनियों में मनुष्य को क्यों सुलभ है? क्योंकि मनुष्य के पास ही पुण्य और पाप करने का अधिकार है, किसी जीव के पास नहीं। भोग योनि है, भोग भोग सकता है। जैसे आपको कमाने की जगह एक गिनी चुनी होती कि भैया आप सतना में कमाई कर सकते हैं, ड्यूटी आपकी, व्यापार आपका सतना में, बाकी खर्च पूरे ऑल इंडिया में वर्ल्ड में कर सकते हो, पर कमाई कहाँ कर पाओगे? जहां आपका जरिया, हर जगह कमाई का जरिया नहीं है। ऐसे ही समस्त योनियां भोग योनियां हैं। हमने अपने कर्मों का भोग भोगना है, लेकिन कर्म योनि जो है केवल मानव योनि है। मनुष्य बन के व्यक्ति पाप भी कमा सकता है, पुण्य भी कमा सकता है, कमाई कर सकता है। मनुष्य जीवन को पा करके वो आसुरी योनि को भी प्राप्त कर सकता है, पशु पक्षी भी बन सकता है और देवता भी बन सकता है, यहां तक कि भगवान का रूप भी उसको प्राप्त हो सकता है। मनुष्य शेर चाहे कि हम भागवत सुन ले, नहीं सुन सकता, भले जंगल का राजा, ना उसको पुण्य मिलेगा ना पाप लगेगा। कितनी गाय खा जाए उसको पाप नहीं लगेगा। शेर चाहे जितनी हत्या कर दे उसको पाप नहीं लगेगा। कोई भी पशु पक्षी कितनी भी पाप करे, हमारी दृष्टि में पाप है, वो हम मनुष्य हैं, लेकिन उनके लिए कोई पाप नहीं। देवता भी भोग योनि, लेकिन मनुष्य योनि है जो वास्तव में कर्म।